नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियों या तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। मतलब वो क्या कर रहा है, वो एक पहिया बना रहा है जिसके अंदर इस प्रकार से तीलियां लगा रहा है और उनके बीच जो है दूरी समान रहेगी, या कह सकते हो कोण बराबर रहेंगे। अगर दूरी समान है तो कोण भी समान रहेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके आगे क्या कह रहा है। इसके आगे कह रहा है, निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। ठीक है, तो इसको पहले आपको पूरा करना है, तो चलो इस सारणी को हम पूरा करते हैं। अब ध्यान से समझना है। अब यहाँ पर आपको पता लगाना है सबसे पहले कि जो यहाँ पर ये वृत्त होता है वो कितने अंश का कोण बनाता है। अगर ये हम थोड़ी देर के लिए इसके अंदर जो ये तीलियां लगी हैं इसको हटा दें, ठीक, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा, एक गोला बन जाएगा। गोला जो होता है वो उसके बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है। हमेशा याद रखना है कभी भी जो गोला होगा, या आप कह सकते हो एक गोला अगर आप छोटा सा बना दो, क्योंकि इसके बीच में जब आप तीलियां हटा दोगे तो ये पूरा एक गोला, ये बीच वाला जो गोला है ये बचेगा। ये कभी भी एक गोला ऐसे बन जाए छोड़ के, तो वहाँ पर याद रखना वो 360 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 360 अंश का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 360 अंश का होगा। तो 360 से क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसके अंदर भाग देंगे और आपका आ जाएगा 360 से। जब 360 में 4 से भाग दोगे तो 90 अंश आएगा। 360 से जब 360 में जब 6 से भाग दोगे 60 अंश आएगा। अब 8 से 10 से और 12 से भाग देकर हमको देखना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, इसको कर रहे हैं। ठीक, ध्यान से समझना। अब देखो यहाँ पर 360 से किस में भाग देंगे, 360 में किससे भाग देंगे, देखो ये 2 तो निकला हुआ है पहले से। ठीक, अब 8 से भाग देंगे इसके अंदर, तो 8 से हमने भाग दिया तो आपका कितना आया जल्दी बताइए। जब आप 8 से भाग दोगे, वेरी गुड, 45 आएगा यहाँ पर। तो 45 अंश आया, क्योंकि ये अंश में हमको बताना है। ठीक है, यहाँ पर। और उसके बाद 360 में हमने क्या किया, 360 अंश में हमने भाग दिया। अगला है आपका 10 से भाग दोगे तो कितना आएगा, देखो 0 से 0 कट जाएगा, आपका कितना आएगा, 36 अंश आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, अगला देखेंगे। यहाँ पर देखो अगला आपका है 360 से हम भाग देंगे किसमें, 12 है अगला, तो यहाँ पर 12 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा जल्दी बताइए भाग देने पर। तो यहाँ पर जब आप भाग दोगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 30 अंश। कितना आएगा, 30 अंश। तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या पूछ रहा है, तो इसके अंदर आपको पूछ रहा है, क्या तीलियों की संख्या का क्रम तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रतिलोम समानुपात का मतलब होता है एक बढ़ाने पर दूसरा घटे। ऐसा क्या हो रहा है, तो आपको इसको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए आप क्या लिखोगे, हाँ तीलियों की संख्या तथा क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच, ठीक है, के कोण, या यहाँ पर के लिख देना, के कोण में प्रतिलोम समानुपात है। अब ध्यान समझना कैसे ये आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे जैसे हम तीलियां बढ़ा रहे हैं ये कम होता जाएगा। देखो 8 यहाँ पर तीलियां किया तो 45 हुआ। ठीक है, अब जब 10 तीलियां हो गई तो क्या हुआ, यहाँ पर जो ये कोण था ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो पहले 45 था, फिर 36 हो गया। उसके बाद 12 तीलियां जब हमने कर दी तो क्या हो गया, यहाँ पर 30 अंश हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा ना, वेरी गुड। तो इसलिए ये कम हो रहा है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं हाँ भैया इसके अंदर क्या है, प्रतिलोम समानुपात है। ठीक है, चलो अब दूसरा देखते हैं। इसके बाद दिया गया है 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। तो कुछ नहीं करना, आपको 15 से भाग दे देना है बस 360 में। ठीक है, तो चलो दूसरा वाला कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, तो यहाँ पर दूसरा वाला करेंगे हम। तो यहाँ पर 360 अंश में भाग दे दिया हमने किससे, 15 से। ठीक है, तो 15 से भाग देने पर फिर जो आपका कितना आएगा जल्दी बताइए, वेरी गुड। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, जब आप 15 से भाग दोगे 24 अंश आएगा। कितना आएगा, 24 अंश। ठीक है, तो ये आ गया। चलो इसके बाद तीसरा नंबर देखते हैं हम इसका। तो इसके अंदर दिया गया है, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 अंश है तो आवश्यक तीलियों की संख्या। अब यहाँ पर तीलियों की संख्या निकालनी है, तो कुछ नहीं करना, फिर से 360 में इसी, ठीक है, इसी 40 अंश से भाग दे देना है। ठीक, 40 अंश से आपको क्या करना है, भाग देना है। तो यहाँ पर 360 अंश लिखेंगे और 40 अंश से यहाँ पर भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही आप भाग दोगे फिर तो आपका कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो कितनी तीलियाँ चाहिए, 9 तीलियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर तीलियाँ हम लिख लेते हैं।